ओनली एन इडियट वुड स्टडी अब्रॉड इन 2026, ये कमेंट मेरे को आया और एक वीडियो पे आया अभी रिसेंटली, और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि यार ये कौन है जो ऐसे बोल रहा है बेसिकली कि कोई बेवकूफ होगा जो जाकर के स्टडी अब्रॉड करने वाला है। फिर मेरे को समझ में आया इस कमेंट का मतलब क्या है कि यार वॉर चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, हम लोग न्यूज़ पे देख रहे हैं जहाँ पर देखो ईरान में आपके बॉम्ब्स फट रहे हैं, दुबई, दोहा, कोई कंट्री बेसिकली छोड़ी नहीं है मिडिल ईस्ट में जहाँ पर बेसिकली बॉम्ब्स ना आ रहे हो। कतर की वीडियोस आ रही हैं ऐसे, पूरा वहाँ पर लोग भाग रहे हैं बेसिकली वहाँ से, ठीक है। मतलब हालत खराब हो रखी है वर्ल्ड की, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी यूएस भी इस वॉर में है, यूके ने अपने वॉरशिप्स भेज दिए हैं, फ्रांस ने भेज दिए हैं, और कुछ इंडिया के न्यूज चैनल तो ऐसे जिन्होंने एक लाइव वीडियो बना करके डाल दी और बुर्ज खलीफा को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है लाइव वीडियो में। बुर्ज खलीफा के पास धमाका यहाँ पर किया गया। बुर्ज खलीफा के पास, दुबई में बुर्ज खलीफा के पास, बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ है। बुर्ज खलीफा अब निशाने पर आया है। अब आप समझिए कि बेसिकली चल क्या रहा है। ये हमारे जो इंडिया के न्यूज चैनल है, ये हो सकता है किसी के पेरेंट हो जिन्होंने कमेंट किया, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जिन्होंने कमेंट किया हो, बट चल क्या रहा है भाई ये तो सोचो एक बार। जो ये आदमी है, जो भी है, जिसने भी कमेंट किया है, वो इस तरीके के न्यूज़ चैनल देखते हैं अपने इंडिया पे कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है, 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2026 में आपका ये हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा सब कुछ, 2026 में सारे स्टूडेंट बाहर से वापस इंडिया आ जाएंगे। इस तरीके के न्यूज़ हमारे न्यूज़ चैनल्स पे एयर होते हैं, और इन न्यूज़ में भी यही इतनी ही वेरासिटी है, इतना ही ट्रूथ है जितना ये बुर्ज खलीफा के डिस्ट्रॉय होने वाली न्यूज़ में ट्रूथ है। अब बात ऐसी है, लोग बोलते हैं कि इंडिया मत छोड़ करके जाओ, इंडिया एक सेफ कंट्री है आज की डेट में, बाकी की कंट्री सेफ नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि यूएस में कौन सा बॉम्ब फूटा है, यूके में कौन सा बॉम्ब फूटा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बॉम्ब फूटा है। अच्छा, अगर आपको लग ही रहा हो कि ठीक है मिडिल ईस्ट हो गया या फिर यूरोप हो गया, यहाँ तो नहीं जाना चाहिए, चलो ठीक है, फिर भी हमने अवॉइड कर दिया एक बार को। बट बात आती है कि इंडिया में भी तो अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों को इतना टेंशन हो रखा था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, कुछ महीनों पहले की बात है, हमें लग रहा था बहुत बड़े स्केल की वॉर हो जाएगी, बट कुछ नहीं हुआ उस टाइम पर। तो ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस थे, ठीक है, हम किसी वजह से आज की डेट में सेफ है, बट क्या कोई कंट्री सेफ है या नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये कुछ मिनट की बात होती है, एकदम से न्यूज आती है, पूरा सिनेरियो 180 डिग्री चेंज मिलता है। अच्छा, पास्ट की अगर हम बात करें कि वॉर्स में आपको स्टडी अब्रॉड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो पास्ट में स्टूडेंट्स भी तो गए थे ना वॉर के दौरान, उनका क्या हुआ था, चलो बात देखते हैं। इराक की वॉर हुई थी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, कितना ड्यूरेशन की वॉर थी वो, 2003 से 2011, मतलब आप एक अच्छा खासा ड्यूरेशन है, इतना 1-2 दिन की बात नहीं थी अभी जो अभी हमारा चल रहा है, अभी कुछ हफ्ते ही हुए नहीं, ये बहुत लंबी वॉर खिंची, सालों साल चली, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग जा नहीं पा रहे थे, बट जो लोग स्टूडेंट उस समय पे गए, आज उनसे पूछिए जो यूएस गए थे, जो यूके गए थे, शायद से उनके बच्चे भी हो रखे हैं, दे आर सेटल डाउन हो गए ना, वो तो खुश हैं आज की डेट में। अच्छा, एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था 2008 में, आपको पता होगा, बहुत ही बड़े लेवल का फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उस समय पे भी लोग सोच ही रहे होंगे कि यार हमें नहीं स्टडी अब्रॉड करना चाहिए, पर उस समय पे भी जो लोग गए, उस टाइम के लोग भी आज सेटल हो रखे हैं। अगर आप देखोगे यूएस का जो ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है वो कहीं 2013-14 के आसपास में हमेशा अटका होता है, उससे पहले के लोग सारे सेटल डाउन हैं। जबकि इस दौरान जब ये फाइनेंशियल आपका फियास्को चल रहा था, कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं थी, काफी सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास जॉब्स नहीं थी, और करेंसीज की वैल्यूज खत्म होने लग गई थी, येट जो लोग गए वो आज की डेट में बहुत खुश है। अच्छा, अभी रिसेंटली बात कर लेते हैं कोविड-19, आपने देखा होगा कोविड-19 को कितना साल हो गया अभी गए हुए, बट उस टाइम पर भी जो लोग गए 2020, 21, 22 वो सब स्टेबल हैं, 2023 के बाद वाले ही हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, दिक्कत आ रही है। जबकि कोविड-19 में आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज बोली जाती है, लोग आज जाना चाहते हैं, उस टाइम पर उन्होंने अपने बॉर्डर्स बिल्कुल क्लोज कर दिए थे। मैंने अपने YouTube पे बनाई थी इस पे वीडियो कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनके देखो कैसे क्या उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो लोग अपने घर से बेसिकली ऑनलाइन रात को बैठ करके 4-4 बजे वो क्लासेस दे रहे हैं, एंटर नहीं कर पा रहे हैं कंट्री को लोग, मतलब अजीब सा सिनेरियो हो गया था कुछ। जो लोग इंडिया में आ रखे थे वो वापस नहीं जा पाए थे ऑस्ट्रेलिया, वो स्टडी चाहे उनका प्रोग्राम चल रहा उनको तब भी बेसिकली एंटर नहीं कर दिया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, और आज की डेट में देखो वापस से सब कुछ सही है। जो लोग उस टाइम पर थे स्टूडेंट्स, वो आज की डेट में अपना PR पाथवेज की तरफ काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कंप्लीटली ऑनलाइन हो गई, कितने चेंजेस आए, ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, वीजा नहीं मिल रहे लोगों को, मतलब चेंजेस और अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जो शायद से लाइफ में एक ही ऐसी चीज है जो सर्टेन है। अब इमेजिन कीजिए किसी स्टूडेंट ने $40,000 का ट्यूशन भरा और उसके बाद वो अपने घर पे रात को बैठ करके क्लासेस अटेंड कर रहा है ऑनलाइन। उस स्टूडेंट से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को वरी करने की जरूरत है जब वो आदमी जाकर के वापस से सेटल डाउन हो चुका है, ठीक है। और वॉर चलती रहती है यार, आपका ये रशिया यूक्रेन का कितने टाइम से चल रहा है, अब तो सालों साल हो गए इस चीज को, बट स्टूडेंट्स ने प्रॉस्पर किया है, और तब प्रॉस्पर किया है जब वो इनिशिएटिव दिखाए हैं ऐसे टफ टाइम्स में भी, और वो गए हैं और उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं। आपको भी कुछ प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेवकूफों की तरह कहीं भी चले जाओ, डेफिनेटली देयर विल बी सम इडियट्स जो कि जाएंगे और स्टडी अब्रॉड करेंगे और गलत जगह से कर लेंगे, वो चीज हमें नहीं करनी है। वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। अगर आपको जाना है 2026 में, आई वुडंट से ओनली इडियट्स विल स्टडी अब्रॉड, वेल सम इडियट्स विल स्टडी अब्रॉड इन 2026 एंड दैट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब अगर हम बात करें स्मार्ट लोग कौन से होने वाले हैं, जो लोग समझते हैं जियोपॉलिटिक्स आज की डेट में स्टेबल नहीं है, तो वो पहले से ही उन कंट्रीज को पिक करें जो पॉलिटिकली स्टेबल हैं। आज की डेट में यूरोप काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो थोड़ा बहुत यूरोप को अवॉइड किया जा सकता है, बट कंट्रीज लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आज की डेट में भी एवर ग्रोइंग है। इवन दो कनाडा भी अभी काफी ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म
कहा था, रिसेंटली वो प्रोग्राम्स ला रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट इंडियन स्टूडेंट्स विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कनाडा। बट इस इन्फॉर्मेशन को मैंने ऊपर से दी है, एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसमें आपको पूरा एक कंट्री को कंपेयर करके बताया कौन सी कंट्री आपके लिए आज की डेट में अच्छी है, और वो वीडियो भी रिसेंटली बनाया गया है। तो प्लीज मेक श्योर आप उसको देखो, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कहाँ आपको पढ़ना चाहिए, यूएस में, यूरोप में, किसी और कंट्री में जो बेसिकली आपको अपीलिंग होगी, आपको खुद से समझ आ जाएगा एक बार वीडियो देखने के बाद कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है। सेकंड एडवाइस जो मेरा है वो ये है कि हमेशा आपको एक बैकअप कंट्री लेकर के चलनी है। विद दीज जियोपॉलिटिक्स चेंजिंग सो क्विकली, आपको नहीं पता है कि कल को क्या न्यूज आ जाए, किस बेसिस पे हम लोगों को अपना प्लान चेंज करना पड़े। तो डेफिनेटली मिनिमम 2 कंट्री में अप्लाई करना तो बनता ही है 2026 और 7 में अगर आप जाने वाले हैं। तो हम एक कंट्री के बेसिस पे आज की डेट में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कल को क्या चेंज आ जाए। इसका मतलब क्या है? नंबर 3, आपको पॉलिसी चेंजेस को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको न्यूज को हमेशा देखते रहना पड़ेगा कि किस कंट्री में क्या पॉलिसी चेंज हो रही है। अब यूके की बात देख लो, हर बार कोई नया इमिग्रेशन का लॉ निकाल रहे हैं, कुछ 2 हफ्तों की बात होती है, कोई नई चीज आती है। अच्छा, अब ILR 5 साल से 10 साल, नहीं अभी 10 से 5 ही रख रहे हैं, कुछ ना कुछ वो चेंज करते ही रहते हैं। सो मेक श्योर दैट आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आपको उसके अपडेट्स पता रहते हो, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज करना, क्योंकि आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन सच पॉलिसी चेंजेस। और बाय द वे, आपके लिए कौन सी बेस्ट कंट्री और कौन सी एक बैकअप कंट्री है बेस्ट, ये भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ डिसाइड कराने में। ऑल यू हैव टू डू इज टू मैसेज मी फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑन yamgrad.com। मेरी चैट आपको दिख जाएगी, वहाँ पर आप फ्री में मेरे से चैट कर सकते हैं। फाइनली 1-2 चीजें और, वीजा इश्यूज आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। 2026 और 7 में वीजा इश्यूज बहुत आने वाले हैं, आज की डेट में आ रहे हैं, 4 में से 3 वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इसलिए भी आपको कंट्रीज का बैकअप रख के चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ में टॉप यूनिवर्सिटीज में ही जाना है। अगर आप जा रहे हैं Tier 2 यूनिवर्सिटीज में, Tier 3 यूनिवर्सिटीज में, तो ये सबसे अच्छा प्लान है आपका, जिसमें आप जाएंगे और अपना पैसा भी वेस्ट कर देंगे, जॉब भी नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज पहले से ही कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, AI जॉब्स ले रहा है आपकी, ठीक है, इमिग्रेशन का सेंटिमेंट नेगेटिव हो रखा है, उसके ऊपर से आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कोई ऐसी डिग्री कर ले जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो वहां पर जाकर के आपको बहुत हर्ट करने वाला है फाइनेंशियली। बी अर्ली, एक्सपेक्ट वीजा इश्यूज एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। अच्छी यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, उसके बाद यू विल बी अनस्टॉपेबल। अगर ये जो मैंने बताया चीज इसमें आपको कोई भी सेंस लग रहा हो तो मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और बताएं आपको और कौन से इश्यूज आ रहे हैं अपनी जर्नी के साथ, so I can make more videos on that. If you let me know in the comments, I'll definitely do that. Apart from that, follow me on Instagram. Thank you so much for seeing me. Goodbye and take care.